अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, यूसुफ़ खान साहब उर्फ़ दिलीप कुमार, आज सुबह में उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद सोशल मीडिया के ऊपर पैगामात का एक ऐसा सिलसिला चला जिसके अंदर लोगों ने उनके मरने पर गम का इजहार किया, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की, ताज़ियती पैगामात अपने मैसेजेस के अंदर दिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनको नाचने गाने वाला कहा, उनको मौत में के मुंह में चला गया और वो मर गया और वो ऐसा हो गया, इस तरह के अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए। चलिए आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि जिन लोगों ने उनके मरने पर गम और रंज का इजहार किया, उनका अमल सही था या वो लोग जिन्होंने उनको नाचने गाने वाला कहा है उनकी तहरीरें सही थी। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि यूसुफ़ खान साहब एक ईमान वाले थे, मुसलमान थे। उन्होंने नाचा गाया, उन्होंने फ़िल्मों में काम किया, ये उनका अपना पर्सनल अमल है। क़यामत में उनसे इसका हिसाब किया जाएगा। तो इसलिए हमारी नज़र में तो वो एक ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं। और उनके ईमान की सबसे बड़ी अलामत और निशानी ये है कि 2013 में उन्होंने हज का जो मुक़द्दस सफ़र है उसको इख्तियार किया और उसके अलावा भी अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा उम्रे भी किए, उसके बाद भी उम्रे के लिए वो गए थे। तो एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में हज भी किया, कई उम्रे भी किए, ये इस बात की अलामत और निशानी है कि ईमान उसके दिल में मौजूद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देंगे। और फिर एक हदीस में ये भी है कि जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान हो, उसके मुसलमान होने की गवाही दो। अब एक आदमी जिसने इस्लाम के इतने बड़े फ़रीज़े हज को अदा किया, कई मरतबा उम्रों का सफ़र किया, बिल्कुल वो एक मुसलमान है, साहिब ईमान है, उसका नाम भी जो है मुसलमानों जैसा है। और माशाअल्लाह सिर्फ़ नाम नहीं है बल्कि काम भी ऐसे है। एक साहब को मैं ख़ुद जानता हूँ, मैं ख़ुद, जिन्होंने मेरे पास बैठकर मुझे ये उन्होंने बतलाया था कि मौलाना यूसुफ़ खान साहब के पास में एक मस्जिद के तामीर के काम के सिलसिले में मैं गया था और तकरीबन आज से 25-30 साल पहले का उन्होंने ये वाक़या मुझे बताया था कि उन्होंने 10,000 रुपये ये कहकर उनके हवाले किए थे कि देखो इस कमाई को मस्जिद के तामीर में ही लगाना और ये मेरी हलाल की कमाई है, क्योंकि मेरे और भी कारोबार वग़ैरह है और भी उनके कुछ तिजारतें थी। बोले मैं अपनी उस कमाई में से खालिसतन ये मस्जिद के लिए दे रहा हूँ। अब आप सोचो, आज से 25-30 साल पहले के जो 10,000 रुपये थे वो आज 1 लाख रुपये से ज़्यादा की हैसियत रखते हैं। वो इंसान ज़िंदा है अभी भी। और ऐसा फ़ेस टू फेस बैठकर उस इंसान ने मुझे ये अपना वाक़या सुनाया था। तो मुझे आप बताइए, ये उनके ईमान वाला होने की, मुसलमान होने की सबसे बड़ी अलामत और दलील है। तो जब एक ईमान वाले का इंतकाल हुआ तो वो सारे मुसलमान जो उनके इंतकाल के ऊपर गम का, रंज का इजहार कर रहे हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, उनका अमल बिल्कुल सही है। हमने यही करना चाहिए। हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखलाया है, यही तालीम दी है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक ईमान वाले के इंतकाल के बाद उसकी दुआए मग़फ़िरत की जाए, उसके लिए अच्छा दिल में गुमान रखा जाए और उसकी अच्छाइयों को बयान किया जाए, ना कि ये सूअर बनकर, ना कि सूअर और डुक्कर बनकर उसकी ज़िंदगी की सारी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करके तलाश किया जाए, उसमें से ऐसे तलाश किया जाए कि गिलाज़त कहाँ मिलती है, एक आधा वीक पॉइंट कहाँ मिलता है, एक आधी ऐसी चीज़ कहाँ मिलती है, और वो बुराइयों का तस्करा किया जाए और अच्छाइयों को पूरे छुपा दिया जाए। यानी एक आदमी में 1 करोड़ अच्छाइयाँ हैं उसको छोड़ देने का, लेकिन चूँकि सूअर बने, पिग बने, डुक्कर बने हुए हैं, तो अब डुक्कर क्या करेगा? डुक्कर तो बुराई देखेगा। वो डुक्कर को उनके हज का सफ़र नज़र नहीं आएगा, वो डुक्कर को उनकी अच्छाइयाँ जो मस्जिद के लिए उन्होंने पैसे दिए। ये तो मैंने आपको वो वाक़या सुनाया जो ख़ुद लेने वाले ने मुझे बताया है, वरना ऐसे तो और कितने मुसलमान होंगे जिनका उन्होंने
साथ दिया, या और ऐसे भी और भी कई होंगे दूसरे भी ज़ात धर्म के ऐसे सामाजिक काम जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया होगा, और मस्जिद के तामीरी काम, और कितने मदरसों को वो रमज़ान में चंदा देते होंगे और उनका ताउन करते होंगे। ऐसा तो हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन हमने ये गुमान रखना चाहिए कि एक आदमी ने जब मुझे ये बताया कि मुझे उन्होंने 10,000 रुपये दिए थे, तो वाकई में भी ये इंसान और भी दीनी कामों के अंदर खर्च करता होगा। तो उसको ये नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो डुक्कर है ना, डुक्कर है। डुक्कर की फितरत क्या है, वो डुक्कर को हज का सफ़र भी नहीं नज़र आ रहा है कि 2013 में उन्होंने हज का सफ़र इख्तियार किया अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ में, माशाअल्लाह हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत की, बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, मदीना मुनव्वरा में क़ियाम किया, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज़ें अदा की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुक़द्दसा पर हाज़िरी देकर वहाँ पे सलाम अर्ज़ किया। वो डुक्कर को वो सब नज़र नहीं आएगा, उसको सिर्फ वो नाचने वाले थे, गाने वाले थे, वो मर गया, उसको यही नज़र आएगा। क्यों? ये उस टाइप के लोग हैं, ये उस टाइप के लोग, इनको लगता है कि हम ठेकेदार हैं, मज़हब के ठेकेदार। इनको ख़ुद के अमल के बारे में पता नहीं है, या ऐसे डुक्करों को मरने के बाद अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेंगे या ये जहन्नुम में दाखिल होंगे, या इनको मुंह के बल घसीट के जहन्नुम में फेंका जाएगा। तो ये जो उनको नाचने वाला और गाने वाला बोलने वाले जो डुक्कर है, इनको लगता हम ठेकेदार है, मज़हब के ठेकेदार। हाँ ठेकेदार है सेमड़िया, ठेकेदार है रे तू चिपड़िया, नाचने गाना बोलने वाला। और ये ऐसे लोग, इनके नाम के आगे पीछे आपको अलकाब भी मिलेंगे ऐसे डुक्करों के, क्योंकि ये इनको तो लगता है ना हम ठेकेदार है बोल के। जिसको चाहे उसको काफिर करार दे दो, जिसको चाहे उसको अहले सुन्नत वल जमात में से निकाल दो, जिसको चाहे नहीं तेरे बाप का माल है, तेरे बाप ने मीरास में तेरे को छोड़ के गया था ना ये दीन, ईमान, इस्लाम, और ठेकेदारी मिले भी है तुझे, तू ठेकेदार है तू। अल्लाह हिफाजत फरमाए। असल मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्या हो गया है ना, आज के मुसलमानों में से एक बहुत बड़ी तादाद तो वो है माशाअल्लाह जो एक पॉजिटिव कौम है, हर चीज़ को में से वो पॉजिटिव पहलू निकालती है। जैसे मैंने देखा कि हज़ारों लोगों ने मरहूम दिलीप कुमार साहब, मरहूम यूसुफ खान साहब के इंतकाल के बाद उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं की, उनके लिए जन्नत में दाखिले की दुआएं की। ये सब पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन दो चार डुक्कर भी है जिनको वो सारी पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आती है। हर आदमी में, हर आदमी के अंदर वो हज़ारों करोड़ों अच्छे काम कर रहा है। ये डुक्करों के झुंड को उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये डुक्करों का झुंड उसमें भी खाली बुराई तलाश करेगा। तो हमने ऐसे डुक्करों के झुंड को नज़रअंदाज करना चाहिए, और हमने पॉजिटिविटी के साथ मरहूम यूसुफ खान साहब है, दिलीप कुमार साहब है, उनकी अच्छाइयाँ देखना चाहिए। उस इंसान ने किस तरीक़े से हज का सफ़र किया। अब चलिए मैं आपको हज की एक फ़जीलत बता देता हूँ। हज की एक फ़जीलत, एक वैसे तो हज के उन्वान पे मेरे 20 से ज़्यादा बयान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हज के तरीक़े का जो बयान है उसको 20 लाख से ज़्यादा, 2 मिलियन से ज़्यादा लोग यूट्यूब पे देख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं जगह जगह से कि सिर्फ़ आपके हज के तरीक़े की वजह से हमको बहुत आसानी सहूलत मिली। हम दिन में से एक एक बार आपका जो है बयान कई बार सुनते थे और उससे हम रहबरी हासिल करते थे। तो बहरहाल हज के उन्वान पर तो बहुत सारी हदीसें हैं और बहुत सारी बातें हम बयान कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ आपको एक फ़जीलत हज की सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में हैं। सुलह हुदैबिया के बाद 3 सहाबा, हज़रत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान इब्ने तलहा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, तीनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। तीनों ने एक दूसरे से कहा, बोले यार ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है ये बिल्कुल बरहक है, हम लोग अभी तक बिला वजह उनकी मुखालिफत करते रहे, चलो एक काम करते हैं मदीना जाके मुसलमान हो जाते हैं। बोले चलो अच्छी बात है, अभी मक्का फ़तेह नहीं हुआ था, ये सुलह हुदैबिया के बाद का वाक़या है। तीनों पहुँचे मदीना, और मदीना पहुँचने के बाद हज़रत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ईमान में दाखिल हो गए, हज़रत उस्मान इब्ने तलहा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ईमान में दाखिल हो गए, हज़रत अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपना हाथ बढ़ाया, और हाथ बढ़ाने के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनको कलीमा पढ़ा रहे थे, उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अल्लाह के नबी ने कहा कि अम्र ऐसा क्यों किया? कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, ज़माने जाहिलियत में बड़े बड़े गुनाहों के काम मुझसे हो चुके हैं, क्या ये मेरा ईमान में दाखिल होना और मुसलमान होना उन सारे गुनाहों को माफ़ करा देगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्र इस्लाम में दाखिल होने से पहले सारे गुनाहों को माफ़ करा देता है। यानी कोई आदमी जब मुसलमान हो जाता है, उसके मुसलमान होते ही उसके कलीमा पढ़ने से पहले जितने भी उसके गुनाहों के दफ्तर थे वो सारे के सारे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह उनको सबको माफ़ कर देता है। फरमाया, अम्र हिजरत से पहले के सारे गुनाहों को माफ़ करा देती है। किसी इंसान ने अल्लाह के दीन की खातिर हिजरत किया, अब हिजरत से पहले के जितने भी उसके गुनाह थे वो सब माफ़ हो गए और वो अल्लाह के नज़दीक एक ऐसा हो गया जैसे मासूम बच्चा होता है। फरमाया, अम्र हज से पहले के तमाम गुनाहों को माफ़ करा देता है। यानी जब आदमी हाजी बन जाता है और जब उसका हज मुकम्मल हो जाता है, यानी जिस वक्त उसने तवाफ़ ज़ियारत कर लिया, हज के सारे अरकान उसके पूरे और मुकम्मल हो गए, उसके बाद वो इंसान अल्लाह के नज़दीक ऐसे हो जाता है जैसे एक मासूम बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है, जिसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं है, कोई मासी नहीं है, वो बेगुनाह है। फरमाया, हज से पहले सारे गुनाहों को हज ऐसे ही माफ़ करा देता है। अब मुझे आप बताओ, मरहूम यूसुफ खान साहब ने 2013 में हज किया। अब जब उन्होंने 2013 में हज किया तो अल्लाह के नबी ने तो 1450 साल पहले हाजी के लिए बशारत दे दी। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2013 से पहले के उन्होंने जितने फिल्मों में काम किया, जितने उन्होंने नाचे गाए और जितना भी उन्होंने एक्टिंग वगैरह की और जितना भी उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी उनके फिल्मों के लाइन के जो कारनामे थे वो सब तो ख़त्म हो गए। अब क्योंकि ये तो हदीस है ना अल्लाह के नबी की, वो तो सारे गुनाह उनके माफ़ हो गए अल्लाह के नज़दीक। अब वो सारे गुनाहों से धो धुला कर एकदम पाक साफ़ हो गए, 2013 के बाद मासूम हो गए। और 2013 से लेके आज तक के हालात अगर हम देखेंगे तो वो अपने घर पे ही बैठे हुए हैं बिस्तर के ऊपर। उसके बाद तो ना उन्होंने कोई एक्टिंग की है, ना उसके बाद उनकी कोई फिल्म आई है, ना उसके बाद उन्होंने कोई नाच गाना किया है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। ये सब जो कुछ भी था 2013 से पहले का ही था। अब 2013 में जब उन्होंने हज कर लिया और हमारे नबी ने हाजी के लिए जब ये बशारत दे दी, उसके बाद में भी अगर कोई गोबर का जो ढेकला होता है, गोबर का ढेकला, और कोई सूअर अगर उनको नाचने गाने वाला कहता है और उनके बारे में इस तरीके के अल्फाज लिखता है, मेरे नज़दीक उस पढ़े लिखे अनपढ़ और जाहिल से बढ़कर कोई नहीं है। पढ़ा लिखा होगा रे तू, डिग्रियाँ लिया होगा तूने, हो सकता तू किसी बड़े इदारे की बड़ी मसनद पे भी बैठे हुआ होगा। जाहिल है तू, जाहिल, अनपढ़ है, अनपढ़ है रे, गोबर के थप्पे, अनपढ़ है तू, जाहिल है तू। तुझे जब ये हदीस नहीं मालूम अल्लाह के नबी की कि हज जो जब उन्होंने कर लिया उनके सारे गुनाह माफ़ हो गए, कौन है रे तू सेमड़िया, उनको नाचने गाने वाला, बोलने वाला और उनके बारे में उम्मत को गुमराह करने वाला। साले इसके जैसे फालतू लोगों ने, जिनको लगता है हम दीन के ठेकेदार, मजहब के गुत्तेदार है, ऐसे ही लोगों ने इस्लाम की सही शक्ल सूरत को उम्मत के सामने पेश नहीं किया। क्योंकि अल्लामा बनने का शौक है ना इसको, अल्लामा बनता तू, अल्लामा नहीं, अल्लामा है तू। अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे पढ़े लिखे जाहिलों और अनपढ़ों से। क्या तालीम देता होगा तू अपने स्टूडेंट और तलबा को? ये सिखा रहा है, तेरे को खुद को जब इल्म नहीं है तो। पढ़ा लिखा जाहिल, अनपढ़, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है तमाम मुसलमानों से, बिल्कुल मरहूम यूसुफ खान साहब एक साहिब ईमान थे, हाजी साहब थे, उम्रे किए, दीन के कामों में खर्च किए, हम उनके लिए दुआ करेंगे। ऐ अल्लाह, मरहूम यूसुफ खान साहब की मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह अता फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा और उनके अहले खाना को, ख़ास तौर पे उनकी अहलिया मोहतरमा जो है सायरा बानो जी, उनको सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमा। वाकई में भी वो एक मिसाली बीवी है,
इसके ऊपर हमारा अगला सबक रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।